नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानियों के खजाने चैनल में। मैं सुषमा गौतम। आज की कहानी है श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन भारत के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने गणित के संसार को बदल कर रख दिया। आज गणित के प्रकृति का श्रेय श्रीनिवास रामानुजन को जाता है। रामानुजन ने अपने छोटे से जीवन काल में बहुत से समस्याओं का सामना किया और कड़ी मेहनत के बाद सफलता उनके हाथ लगी। उन्होंने अपने जीवन काल को गणित के लिए सौंप दिया और कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो लोग अपनी लंबी जिंदगी में भी नहीं कर पाते हैं। श्री रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के इरोड नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनके पिता कपड़ों के व्यापारी के अकाउंटिंग क्लर्क थे। इनकी माता का नाम कोमलता मई था, जो पास के एक मंदिर में गाकर कुछ पैसे कमा लेती थी। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनकी माँ पूरा प्रयास करती थी कि उनका बेटा हिंदू रीति रिवाजों से जुड़ा रहे। हालांकि वह ऊंची जात के लोग थे, लेकिन फिर भी वो गरीब थे। रामानुजन के पढ़ाई के लिए उनके माता और पिता ने बड़ी मेहनत की। इनके माता पिता ने इनके बहुत से एलिमेंट्री स्कूलों में ले गए। श्रीनिवास रामानुजन की बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, खासकर गणित में। बचपन में रामानुजन ऐसे कारनामे कर देते थे जिससे सभी दंग रह जाते थे। 10 साल की उम्र में रामानुजन ने अपनी गणित में लगन और पढ़ाई के बलबूते पर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब रामानुजन ने कुंभकोणम टाउन हाई स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। रामानुजन बचपन से ही अपनी पढ़ाई की चमक बिखेरते गए और जब अंत समय तक पहुंच गए तो पूरे विश्व में रोशनी कर दिया। रामानुजन केवल 12 साल की उम्र में ही बहुत सीरियस होकर खुद से पढ़ना शुरू कर दिया था। रामानुजन अपने सभी विषयों के अलावा गणित में अपना पूरा जोर देने लगे। उन्होंने अभी से अर्थमेटिक को हल करना सीख लिया। जैसे रामानुजन की गणित में रुचि बढ़ी तो उनकी प्रेरणा बनी जॉर्ज एस्कार्ट द्वारा लिखी गई सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल्स। इससे रामानुजन के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस किताब में 4000 थ्योरम मौजूद थे। इसके बारे में रामानुजन ने गहराई से पढ़ाई की। उन्हें थोड़ी सहायता मिलने के बाद पता चला कि आखिर गणित काम कैसे करती है और वो गणित में नई खोज करने का प्रयास में लग गए। उस समय इतना कागज नहीं प्राप्त होता था, इसलिए उन्हें अपना ज़्यादा काम स्लेट पर ही करना पड़ता था। इसके चलते अपने आए हुए परिणामों को एक बेहद छोटे से हिस्सों को ही कागज पर लिख कर रख पाते थे। रामानुजन बहुत मेहनती और काम के प्रति अपने लगन रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने लक्ष्य को पहले ही चुन लिया था और अब उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी भी शुरू कर दी थी। रामानुजन में एक और भी विशेष बात थी। गणित के मामलों में उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। रामानुजन तर्क शून्य संख्याओं का वर्गमूल कई संख्याओं तक आराम से याद कर लेते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पूछे जाने पर बड़े से बड़े वर्गमूल को भी सुना भी देते थे। 1904 में रामानुजन ने हाई स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने भविष्य के सफलता की एक झलक भी दिखाई देने लगी। उन्होंने उस समय हुई उस प्रतियोगिता को भी जीतकर न एक इनाम प्राप्त किया बल्कि एक छात्रवृत्ति भी हासिल की। इसलिए उन्होंने कुंभकोणम करवे में सरकारी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ सकते थे।
उनके गणित में विशेष रुचि के कारण और दूसरे विषयों पर इतना ध्यान न देने के कारण वो परीक्षा में फेल हो गए और उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति भी गंवा दी। 1907 में रामानुजन के पास बहुत कम फंड्स बचे थे, लेकिन भूख दिन में इतनी ही लगती थी। उस समय रामानुजन की हालत दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इतनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रामानुजन ने जो रास्ता चुना था वो उसी पर लगन से चलते रहे। उस समय तक रामानुजन ने एक उच्च स्तर की काफ़ी बेहतर गणित पर काम कर रहे थे। वो अभी गणित के क्षमताओं को बढ़ाने में लगे हुए थे। उन्हें जबकि गणित में बहुत ही कम ज्ञान मिल पाया था, लेकिन फिर भी श्रीनिवास रामानुजन ने कई थ्योरम की खोज कर ली थी और वो भी अपने काम में पूरी श्रद्धा से लगे हुए थे। जब वे अपने काम में आगे बढ़े, उन्हें कुछ ऐसे परिणाम मिले जो कुछ खास महान गणितज्ञ जो पहले से ही खोज लिए थे। इन सब के दौरान ये कड़ी मेहनत के कारण बीमार रहने लगे। इनकी कम उम्र का कारण इनकी बीमारी बनी। जुलाई 1909 में रामानुजन की शादी एस जॉन की अंबल से हुई, जो उस समय 10 साल की थी। यह शादी रामानुजन की माँ द्वारा करवाई गई थी। उसके बाद 1912 से जानकी भी इनके घर में रहने लगी। 1910 में रामानुजन को ये एहसास हुआ कि अगर जिंदा रहना है और कुछ करना है तो काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, जिसको देखते हुए वह मद्रास शहर में ऐसे बच्चे को ढूंढने लगे जिन्हें गणित के ट्यूशन की आवश्यकता हो, और उन्होंने कई कंपनियों के लिए अकाउंटिंग का काम भी ऑफर किया। जब वो सरकारी काम की खोज में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे थे, तब उनकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जो सच में उनकी मदद कर सकता था। उनका नाम था रामास्वामी अय्यर। रामास्वामी अय्यर भी एक गणितज्ञ थे और जब रामानुजन का काम देखा तो उसके होश उड़ गए। उनके काम को देखते हुए रामास्वामी ने भारतीय गणित समाज के सेक्रेटरी रामाचंद्र राव से संपर्क किया। उन्होंने रामानुजन को आश्वासन दिया कि वो रामानुजन की आर्थिक रूप से सहायता जरूर करेंगे। पहले तो राव को ये लगा कि रामानुजन महान गणितज्ञों की नकल कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक बार रामानुजन से मिले तो उन्हें ये यकीन हो गया रामानुजन महान गणितज्ञ और गणित के दुनिया के जीनियस है। उन्होंने रामानुजन की मदद की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वह उनके काम को भारतीय गणित समाज के जर्नल में छापने लगे। वैसे तो रामानुजन के गणित को सबको समझ में नहीं आती थी, लेकिन कभी कभी लोग आसानी से सब समझ जाते थे कि रामानुजन के ये परिणाम कैसे निकाली। मार्च 1912 में उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर गई और उन्हें मद्रास बोर्ड ट्रस्ट में अकाउंटिंग क्लर्क की नौकरी मिल गई। उन्हें अपने किस्मत और टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने का काफ़ी अच्छा अवसर मिला। रामानुजन और उनके सहायकों ने बहुत से गणित के प्रोफेसरों से संपर्क किया, जिसमें एक ने उनकी बात समझी, जिन्हें रामानुजन ने 25 साल की उम्र में एक पत्र भेजा था। रामानुजन को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का रुख करना पड़ा। रामानुजन के घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनके रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें विदेश जाना मना था। फिर एक रात रामानुजन की माँ को एक सपना आया, जिसमें देवी नामगिरी कहती हैं रामानुजन को विदेश जाने दिया जाए। इसके बाद उनकी माँ विदेश भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसलिए रामानुजन कहते हैं कि सफलता देवी नामगिरी की वजह से ही है।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कुछ दिन बिताने के बाद भी वो ठंड के मौसम को सहन नहीं कर पा रहे थे। 1919 में वो भारत लौट आए और दुर्भाग्यवश बीमार होने के कारण उनकी 26 अप्रैल 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत का एक महान गणितज्ञ हमें केवल 32 साल की उम्र में ही छोड़कर चला गया। दूसरी, इतनी कम उम्र में भी श्रीनिवास रामानुजन तारीफ के काबिल हैं और उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। अगर दिल में कुछ करने की जुनून हो तो इतिहास को बदलने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है। ये है रामानुजन के जीवन की प्रेरणादायक कहानी, जो सिखाती है हमें मुसीबतों को डट कर मुकाबला करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।